हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं क्लास 7 और 8 का एचसीएफ और एलसीएम। तो यदि आप स्टूडेंट है क्लास 7 और 8 का तो आप ये डिस्कशन पूरा देखें। यदि आपको कोई डाउट होगा तो मैं उसे पूरा क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम जो हम लोग सीख रहे हैं वो है क्लास 7 और 8 के लिए। इसलिए क्लास 7 और 8 में जो एचसीएफ और एलसीएम होता है वो अलजेब्रा से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में आपको बता दूं कि जब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो बात होता है मेथड का। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मेथड का। यहाँ पे जो मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो यदि आपको फैक्टर निकालना आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है। आप फैक्टराइजेशन का हमारा सीरीज देखें जहां पे 7 और 8 के बच्चों को फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने सिखाया है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, मेथड का नाम है ये फैक्टराइजेशन। तो चलिए कुछ बेसिक टर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी है और एक बीसी है। ठीक है ना, दो टर्म हमारे पास में है। अब मुझे बोला गया है ए बी और बीसी का आप एचसीएफ निकालिए और साथ ही साथ एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। आपको करना क्या है, ए बी और बीसी का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है फर्स्ट टर्म जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म ये है आपका ए बी। तो इस ए बी को यदि फैक्टर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए इंटू बी लिखेंगे। ए बी का फैक्टर ए इंटू बी। अब आपके पास है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में है आपका बीसी, तो आप इसको क्या लिखने वाले हैं, बी इंटू सी। तो फर्स्ट टर्म है आपका ए बी और आपका सेकेंड टर्म है बीसी। तो ए बी का हो गया ए इंटू बी, बीसी का हो गया बी इंटू सी। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें से पहले सपोज एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैक्सिमम कितना कॉमन हो रहा है। देखिए कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर, पहले आप फैक्टर निकालेंगे उसके बाद आप कॉमन देखेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे क्या दिख रहा है, इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है ना। तो पहला वाला टर्म को ही केवल वेरीफाई करना है। एचसीएफ जब आप निकालते हैं तो पहला वाला टर्म ही केवल आपको देखना है। ए इसमें है लेकिन नीचे नहीं है तो छोड़ दीजिए। बी इसमें है, बी इसमें है तो आप बी केवल लिख लीजिए। और कोई भी टर्म को आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है जब आप एचसीएफ निकालते हैं, केवल फर्स्ट टर्म के फैक्टर को ही केवल मैच करना होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया एचसीएफ आपका बी। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखना है। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे केवल फर्स्ट टर्म को नहीं देखना है, यहाँ पे प्रत्येक टर्म को देखना होगा। एचसीएफ के लिए आपने केवल फर्स्ट टर्म को फोकस किया था, है ना, एचसीएफ के लिए केवल आपने फर्स्ट टर्म को देखा था, एलसीएम के लिए आपको सब देखना होगा। तो सबसे पहले है कि बी और बी जो मैच कर गया आप उसको लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। और जो मैच नहीं किया, जैसे देखिए ए और सी मैच नहीं किया, वो भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा ए बी सी। ठीक है ना, तो ये हुआ एक एग्जांपल। चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर वाई जेड है और केवल एक्स वाई है, दो टर्म हो गए। इसका भी निकालना है सेम। यदि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला चीज आप फर्स्ट टर्म पे ध्यान देंगे। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म पे ध्यान देंगे तो फर्स्ट टर्म आपका है एक्स स्क्वायर वाई जेड। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, वाई का मतलब होता है ओनली वाई क्योंकि पावर में 1 है, और जेड का मतलब भी पावर में 1 है। तो देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट टर्म का क्या निकाला, फैक्टर। फैक्टर मैंने कर दिया यहाँ पे, है ना। इसमें आई होप आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड टर्म यहाँ पे देखें, ये है एक्स वाई, तो इसको आप लिखते हैं एक्स इंटू वाई। तो एक्स वाई, एक्स इंटू वाई आ गया। अभी आपको करना क्या है,
यदि आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं, एचसीएफ, तो आपको केवल फर्स्ट टर्म पे ही ध्यान लगाना है। यहां x है, यहां पे x मैच कर रहा है, आप लिख लेंगे। यहाँ पे x है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, छोड़ देंगे। यहाँ पे y है, मैच कर रहा है, तो लिख लेंगे। यहाँ पे z है, इसमें z नहीं है, तो छोड़ देंगे। केवल वेरीफाई किसको करना था आपको, फर्स्ट टर्म को। किसके लिए, जब आप एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ आपका आ गया xy। वहीं पे यदि आप एलसीएम करते हैं, तो जो मैच कर जाता है उसको आप लिखते हैं एक बार, और जो मैच नहीं करता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स वाई जो आपने एचसीएफ निकाला, वो x और y, मान लीजिए x और y मैच कर गया, वो तो आप लिखेंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या है, सो देखिए, दूसरा है x और y आपने ले लिया, लेकिन जो दोनों मैच नहीं किया उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इंटू जेड, यानी आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो ये दो सम्स मैं डिस्कस कर रहा हूं पार्ट 1 में। अब बारी है ट्रिक की। ट्रिक क्या है सो समझिए। जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर लेंगे, ठीक है। एलसीएम में हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर। और जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। अब ध्यान रखिए, यही है ट्रिक। जो ये पार्ट को आप देख रहे हैं, इसमें से जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान रखिए कि जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, तो कम पावर कॉमन होता है। कैसे, इन दोनों में जो मैच कर रहे हैं, जैसे ए और सी तो मैच नहीं कर रहे हैं, बी मैच कर रहा है, तो बी का जो पावर है 1, बी का पावर है 1, तो दोनों में पावर सेम है, तो आ गया ओनली एचसीएफ में बी। एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है कॉमन, यानी कि ए बी और सी, तीन टर्म है, तीनों आएगा, ए बी सी। पावर सबका क्या है, सेम है, 1 है, तो 1 लिख दिया गया। यहां पे चेक कीजिए, इस जगह में एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स वाई है। तो यदि आपको एचसीएफ लेना है तो सबसे पहले तो कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन तो आपको दिख रहा होगा, एक्स वाई यहां भी है, एक्स वाई यहां पे है, तो दोनों में कॉमन हो गया। लेकिन एचसीएफ में कम पावर कॉमन लेते, देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो मैंने एचसीएफ में क्या लिया, केवल x का पावर 1 लिया। y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो y का पावर 1 लिया। जो मैच नहीं किया वो एचसीएफ में नहीं आता है, ठीक है ना। और एलसीएम में क्या होता है, जो मैच किया वो आएगा, और जो नहीं मैच किया वो भी आएगा। और प्लस एलसीएम निकालते समय हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे देखिए x का पावर यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे x का कितना है पावर 1, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, x का पावर 2 आंसर में, y का पावर 1 तो y का पावर 1, z का पावर 1 तो z का पावर 1। एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा डिस्कशन, जो कि अभी ये पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन के लिए। और भी कई सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रत्येक पार्ट में मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को बताऊंगा। और यदि आप एचसीएफ और एलसीएम सीखना चाह रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, स्टूडेंट के जैसे आप एक एक स्टेप आप लिखेंगे समझ समझ के, जहां पे डाउट होगा वहां पे पीछे करके आप देख सुनेंगे दोबारा, और इस तरह से जो है ना आप अपना एचसीएफ और एलसीएम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।